तो शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि जो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जो है वो खंडवा से इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है। दरअसल खंडवा में मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम के घर के कमरे से आपको बता दें कि इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर है, जहां नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। मामला जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पेठिया का है। अभी तक की गिनती में 19 लाख रुपए सामने आए हैं। इस पूरे मामले के तार महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़े हैं। दरअसल मालेगांव पुलिस ने कुछ दिन पहले जुबैर और उसके साथी को 10 लाख रुपए नकली नोटों के साथ पकड़ा था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हमें मालेगांव कनेक्शन की खबर लगी तो हमने ही पुलिस को सूचना दी। लोगों ने बताया कि 3 महीने पहले ही बुरहानपुर निवासी जुबैर अंसारी के इमामत के लिए रखा गया था और यहां से नकली नोट काटने की मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहां अलग अलग बैग में बड़ी संख्या में नोटों का जखीरा मिला। पुलिस को नकली नोट छापने के पेपर और मशीन भी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के तार कहां जुड़े हैं, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस से भी इस मामले में संपर्क किया गया है। खंडवा के मस्जिद में मिले 19 लाख नकली नोट। मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी, नकली नोट मिले हैं। नकली नोट बनाने का पेपर, प्रिंटिंग मशीन भी मिली है। महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़े हैं इसके तार। खंडवा के मस्जिद में 19 लाख के नकली नोट मिले हैं। मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे में मिले हैं ये बैग। मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे में ये बैग मिला है। बड़ी जानकारी, नकली नोट बनाने का पेपर और प्रिंटिंग मशीन भी जब्त कर ली गई है। महीने से वो यहाँ आकर निवास कर रहा है और मौलवी का काम करता है। इस संदर्भ में जब हमने वहां पर सर्चिंग किया तो सर्चिंग के दौरान नकली नोट पाए गए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। अभी शेष भी अभी जांच के अंतर्गत है और भी जो नोट है वो उसकी काउंटिंग हो जाएगी। वहां टीम मौके पर कैमरे के अंतर्गत कैद होकर काम कर रही है। ये जुबैर खान जो थे मस्जिद कमेटी में, मतलब यहाँ की मस्जिद जो कमेटी थी, उन्होंने यहाँ पर पेशी इमाम के लिए बुलाया गया था, जो नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ाते थे जो, और मदरसे के बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो उस वीडियो के माध्यम से यहाँ के गांव वालों ने देखा कि भाई यहाँ पे अपने जो गांव में पेशी इमाम थे वो मालेगांव में पकड़ा गए हैं। तो उसकी सूचना इन्होंने थाने में जाकर दिए कि भाई हमारे यहाँ भी कहीं मदरसे में रहते हैं, कुछ ऐसा ना हो कि भाई मतलब हमारे यहाँ गांव पे भी यहाँ पे कोई सामग्री हो या कोई बात हो। तो थाना प्रभारी को उन्होंने सूचना दिए थे। करीब 16 लाख के लगभग में नकली नोट बरामद किए गए। तो नकली नोट बनाने का पेपर और प्रिंटिंग मशीन भी बरामद हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इमरान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ तो लगी है, लेकिन कई सवाल अभी बाकी हैं। 19 लाख के नकली नोटों का बैग यहां पर मिला है। कब से ये सभी नकली नोट बनाए जा रहे थे? कितने मार्केट में खपाए गए हैं? कहां कहां इनके तार जुड़े हैं? हालांकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। क्या और भी राज्यों में इसके तार जुड़े हैं? कौन इनका सरगना है? क्या खुलासे अभी पूछताछ में? बिल्कुल, कल शाम की ये जो है पूरी घटना है, तो अब पुलिस जो है अपनी जांच में लग गई है। सबसे पहले पुलिस ने जो है नकली नोटों की काउंटिंग शुरू करी थी। पहले की शुरुआती जांच में 12 लाख रुपए, उसके बाद देर रात तक के पुलिस की जांच में ये आंकड़ा 19 लाख रुपए तक पहुंच गया था। देखिए, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के मालेगांव से हुई थी, जब महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने 2 संगीन व्यक्तियों को रात में एक बैग के साथ पकड़ा था। जब मालेगांव पुलिस ने बैग को चेक करा तो उसमें करीब 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे और आरोपी मौलाना भी जो है उस बैग के साथ गिरफ्तार हुआ था।
जब खंडवा पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि जो मौलाना है वो खंडवा के पेटिया गांव रैयत में जो है मस्जिद का इमाम है और यहीं पर जो है वो रहता है। उसके बाद खंडवा पुलिस ने भी खंडवा के उसके घर पे जो है दबिश दी और दबिश के दौरान जब उसके बैग खंगाले गए तो बैग में एक बैग में 12 लाख रुपए और एक बैग में जो है 5 से 6 लाख रुपए बरामद हुए। ऐसे कुल जो है 19 लाख रुपए टोटल इस मौलाना जुबैर मौलाना अंसारी के पास से जो है पुलिस ने बरामद किए। देखिए कुछ पेपर भी मिले थे जिसमें एक साइड पे नोट की प्रिंटिंग हो चुकी थी, दूसरे साइड पे होना बाकी थे। मतलब ये कह सकते हैं कि आंकड़ा करीब 25 लाख रुपए से के पार भी जो है जा सकता है। फिलहाल जो है पुलिस अब इस जुबैर अंसारी के नेटवर्क को खंगाल रही है कि कौन कौन इनके साथ मौजूद है और कौन कौन लोगों के लिए काम कर रहे थे, या खुद नोट नकली नोट छापने का काम कर रहे थे या किसी गैंग या किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ इनका ताल्लुक है। फिलहाल देखिए महाराष्ट्र और खंडवा दो प्रदेशों की पुलिस जो है इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। मौलाना को जो है पुलिस ने करीब 9 दिन की रिमांड पर लिया है और रिमांड के दौरान अब जो है उससे पूछताछ की जाएगी। देखिए शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि अभी तक पुलिस के पास जो है 2 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। एक जुबैर अंसारी जो कि खंडवा के पेटिया गांव की मस्जिद का इमाम है, दूसरा एक उसका साथी है। ये दोनों जो है मार्केट में नकली नोट को खपाने का काम करते थे और अब जो है पुलिस ने इनके पास से देखिए 2 मोबाइल फोन, प्रिंटिंग मशीन और नोट छुपाने की मशीन, इस प्रकार के कई डिवाइस जो है इनके पास से जब्त किए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए नकली नोट बनाने का काम ये लोग कर रहे थे। महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़े तार हैं, जांच में जुटी हुई है पुलिस। नकली नोट का काम, मस्जिद में मिले 19 लाख के नकली नोट। ग्राफिक्स के जरिए समझिए जरा, मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे में यह बैग मिला है जिसमें नकली नोट रखे थे। नकली नोट बनाने का पेपर और प्रिंटिंग मशीन भी जब्त की गई है। महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़े हैं तार, जांच में पुलिस जुटी हुई है। जावर थाना क्षेत्र के पैठिया स्थित मस्जिद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और मस्जिद के कमरे से ये 19 लाख रुपए नकली मिले हैं, प्रिंटिंग मशीन मिली है। सवाल ये उठता है कि मस्जिद के अंदर इस तरह के काम किए जा रहे थे। नकली नोट बनाने के काम पर पुलिस का शिकंजा, कई बड़े खुलासे। महाराष्ट्र से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं और जैसे जैसे परत दर परत पूछताछ आगे बढ़ेगी और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कितने नोट ये अभी तक बाजारों में खपा चुके हैं, ये तमाम बड़े सवाल अब खबरों में